हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस, आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो पार्टनर हैं वो आज आज जी हाँ, आज शाम आपके बारे में, है ना, अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या कुछ बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, कैंडल वैक्स रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। सो यस, आप सबके लिए मैं लेके आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और यस, आज शाम की जो पूरी एनर्जी है वो हम रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है क्योंकि ये जो रीडिंग है आप सबके लिए हो रही है, यानी कि हर एक जेंडर के लिए हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि आ रहा है टू टू पोर्टल, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग आपको पर मंथ की चाहिए ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हर पोर्टल पे आपकी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग, ठीक है। जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, साथ ही साथ आपके फाइनेंस, आपके करियर में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो खत्म होते हैं। किसी का नजर लगना बार बार होता है तो वो चीजें खत्म होती हैं, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसके लिए, है ना। एंड चलिए फिर करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की आज शाम की। आज शाम आपके पार्टनर किस मूड में है, क्या बातें कर रहे हैं, उनके दोस्त क्या बातें कह रहे हैं। तो ये जो है मैं ऐसे रीडिंग करने वाली हूँ जैसे कि दो लोग या तीन लोग आपस में बातें कर रहे हैं वैसे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। मन में अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार कम से कम, ठीक है। एंड कैंडल को लाइट कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, आपके पार्टनर और इनके दोस्त, ठीक है, कहीं रूम में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। एक रूम में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कॉफी या चाय लेते हुए एंड बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। कन्वर्सेशन की जो शुरुआत होती है वो होती है आपसे ही। इनके एक दोस्त ने कैजुअली ये बोल दिया कि और बता, वो वाली क्या सीन चल रही है आजकल, यानी कि आपके बारे में बात हो रही है इनडायरेक्टली, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर के दोस्त हैं वो गॉसिप करना चाहते थे आपके बारे में, इसलिए उन्होंने ऐसी जो चीजें हैं वो बोली हैं, ठीक है। तो गॉसिप होने वाली है भाई अभी, क्योंकि यहाँ की एनर्जी यही बताती है। वो पहले आपके पर्सन जो है हंसते हैं, थोड़ा स्माइल करते हैं एंड कहते हैं कि यार कुछ नहीं यार, वही सब ड्रामा, वही सारी चीजें। पर ये सिर्फ ऊपर ऊपर की लाइन थी गाइस आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर अपने दोस्तों को ना ये बता दिया है कि समझ नहीं आता है कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए मुझसे, क्योंकि उसका झगड़ा, उसकी बातें, कभी कभी लगता है कि यार मैं खुद को ही मार डालूं। इतना ज्यादा कभी कभी मुझे डिस्टरबेंस फील होता है ना कि क्या ही बताऊं मैं। लाइफ में ये सब कुछ जो है ना चलेगा। आई
अम, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। कभी बहुत क्लोज़ फ़ील होता है, तो कभी बहुत मतलब एकदम बिल्कुल भी दूर फ़ील होता है। लगता है कि नहीं, वो मेरे लिए नहीं है या मैं उसके लिए नहीं हूँ, ऐसा फ़ील होता है मुझे। मुझे लगता है कि वो जानबूझ के ना मुझे कन्फ्यूज़ करती है और ये सारे वर्ड्स इस व्यक्ति ने गुस्से में बोले हैं। सारे के सारे जो भी इस व्यक्ति ने कहा है, ये सब गुस्से में बोला है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ यार? मैंने बिगाड़ा क्या है? प्यार ही तो किया है ना, और प्यार करना गलत है क्या? प्यार करना कोई गलती तो नहीं है ना? प्यार करना, मैंने प्यार किया है, मैं प्यार करता हूँ उससे। मैं गलत नहीं करता या मैंने गलत किया ही नहीं है। आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेशन में है एक्चुअल में देखा जाए तो। अपने दोस्तों से ये जिस तरीके से बातें कर रहे हैं ना, फ्रस्ट्रेशन मुझे इनकी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई फ्रस्ट्रेशन, 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 इंसान ना फ्रस्ट्रेट हो गया है। ये जो पर्सन है आपके फ्रस्ट्रेट हो गए हैं पूरी तरीके से। लगता है कि भाई मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। आपके पार्टनर की एनर्जी ये बताती है, ठीक है? आपके पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेट हैं और इस व्यक्ति को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि व्यक्ति क्या करे, क्या ना करे, क्या बोले, ना बोले, है ना? ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। आपके पर्सन जो है, वो बोल रहे थे, ठीक है, कि मैं सीधा हूँ यार, पर वो फीलिंग्स को क्लियरली बोलती ही नहीं है। उसके मन में क्या चलता है, नहीं चलता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। यार कभी वो खुल के बात करे तो मुझे आइडिया लगेगा ना कि हाँ, वो क्या चाहती है या क्या है उसका जो दिल-दिमाग में क्या लेके बैठी है, ये तो मुझे पता चलेगा ना कम से कम। मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलता है। ये चीज़ें जो इतनी ज़्यादा खराब हो गई हैं ना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। लगता है जैसे कि मन में ये है, मन में वो है, मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ, कैसे कहूँ? बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जो लाइफ़ में मतलब इतना टफ़ ल होगा मेरी लाइफ़ में, मैंने सोचा ना था कि मतलब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? अचानक से मेरी लाइफ़ में ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कभी मैं सोचता हूँ कि ठीक है, कभी ये होगा, कभी वो होगा, कभी ऐसे होगा, कभी वैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं मेरे लाइफ़ में। मुझे ना जाने क्यों ऐसा फ़ील होता है कि कुछ कुछ अभी बाकी है, कुछ अभी कहना बाकी है या कुछ अभी अ, शायद मैं कह दूँ, है ना? तो मुझे ऐसा फ़ील होता है। एक दोस्त ने इनको मज़ाक में कहा है कि तुझे ही ज़्यादा लगता है ना शायद, ये सारी चीज़ें। इस पे आपके जो पार्टनर हैं थोड़े शार्प हो गए, है ना? एंड बोलते हैं कि नहीं यार, मुझे बस लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स से ना खुद भाग रही है। मैं नहीं भाग रहा, वो खुद भाग रही है और मुझे इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मुझे इसलिए जो है ना वो हो रहा है कि यार ये चीज़ें ऐसी क्यों करती है? ये बातें ऐसी क्यों करती है? क्या इसको ऐसी बातें करनी चाहिए? मुझे थोड़ा-सा वो हो जाता है कि यार क्या क्यों मैं ऐसी बातें क्यों सोच रहा हूँ या क्यों मेरे मन में ये चीज़ें आ रही हैं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या हो गया है उसे, मुझे उसके माइंड का कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं, कहते हैं कि देखिए, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि वो जो बोल रहे हैं ना या जो बोल रहे थे ना, उससे ज़्यादा अंदर ही अंदर वो सोच रहे थे आपके पार्टनर। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा-सा अंदर से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं इतना इफ़ेक्ट क्यों हो रहा हूँ? क्यों मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ उसके बारे में? क्यों मेरे मन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं? क्यों मेरे दिल में ये सारी चीज़ें आ रही हैं? क्यों मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ? उसे जो करना है वो करे, मुझे क्या? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ बातों को लेकर के नहीं सोचना चाहता। कुछ चीज़ों को लेके मैं नहीं सोचना चाहता। पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें मेरे मन पे, मेरे दिल पे ये छाई हुई हैं, ना जाने क्यों? अचानक से क्या हो जाता है मुझे।
उसकी एक स्माइल पूरा मूड चेंज कर देती है मेरा, पूरा का पूरा मूड एकदम से चेंज हो जाता है मेरा। समझ नहीं आता है कि यार क्या करूँ, नहीं करूँ, कैसे करूँ, नहीं करूँ। ठीक है, अंदर ही अंदर मैं घबरा सा जाता हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैंने को बहुत बड़ी गलती कर दी है। यार कभी-कभी ना एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस इतना फ़ील होता है ना कि बता नहीं सकते तुम्हें। ठीक है, इतना एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस फ़ील होता है मुझे। लगता है कि मुझे कुछ कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए यार। मतलब अजीब-सा लगता है। अजीब-सी बातें फ़ील होती हैं मुझे। अगर वो सामने आ जाए ना तो शायद मैं सब भूल जाऊँ, उसकी आँखों में देख के, उसकी बातों में। यार वो मेरा सुकून है, वो मेरी जान है। ठीक है, आपके पर्सन ये सब बातें जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है कहीं न कहीं कुछ मन में बातें बोलते हैं, कुछ दोस्तों से बातें बोलते हैं एंड आपके पार्टनर इतना भी बोलते हैं कि मुझे बस थोड़ा स्पेस चाहिए इन सब से। थोड़ा-सा मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, थोड़ा-सा मैं वो अपने आप के ऊपर शायद कंट्रोल करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि शायद मुझे कंट्रोल करना चाहिए। खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। खुद की जो है बातें, वो थोड़ी मुझे समझनी होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि भाई मैं कहीं न कहीं शायद मैं कहीं न कहीं स्टक हो गया हूँ। ठीक है? मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी लाइफ़ में इस तरीके से शायद मैं कर पाऊँ या शायद मैं जी पाऊँ उसके बगैर। शायद मैं ऐसा कर पाऊँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि भाई मैं अपने रिश्ते को कहीं न कहीं बहुत मतलब अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ मैं, खालीपन फ़ील कर रहा हूँ मैं। अब इनके जो दोस्त हैं ना, वो गॉसिप करना चाहते हैं। आपके बारे में आपको लेके गॉसिप करना चाहते हैं। कहते हैं कि यार मतलब दोस्त ना नेचुरली एक तरीके से गॉसिप को मसालेदार बना देते हैं, ठीक है? किसी के भी दोस्त। ठीक तो आपके पार्टनर के दोस्त ने एक ने कहा कि तू इतना डिफेंसिव क्यों हो रहा है यार? क्लियरली तुझे पसंद है ना वो, बात करना चाहता है ना तू उससे। इस पे आपके पार्टनर तुरंत बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पर ये व्यक्ति झूठ बोलते हैं, ठीक है? इनका जो टोन है ना एकदम से चेंज हो गया। इनका जो दूसरा दोस्त है वो कहता है कि वैसे वो थोड़ी-सी ना मिस्टीरियस है, थोड़ा-सा जो है ना उसके अंदर मुझे थोड़ा-सा मिस्ट्री मतलब लगता है। वो जो बातें बोलती है वो थोड़ा-सा मिस्टीरियस लगता है, थोड़ा-सा लगता है कि यार क्या है ये? इसलिए इसलिए मुझे लगता है ना कि तू फँसा हुआ है। तो आपके पार्टनर एकदम चुप रहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना चुप रहने का मतलब क्या है? एक्सेप्ट करना, है ना? आपके पार्टनर एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर जो है ना, अब ये दोस्तों से डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हाँ, आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, क्या करूँ मैं? तो इनके दोस्त कहते हैं तो फिर पसंद करता है तो फिर ये क्यों बोल रहा है कि नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है ये? यार तू सारी चीज़ें खुद ही बोलता है, सारी बातें तू खुद ही बोलता है, फिर कहता है कि हम ही मस्ती कर रहे हैं, हम ही मज़ाक कर रहे हैं। तू तो सारी चीज़ें कर रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? आपके पार्टनर बोलते हैं कि यार प्रॉब्लम ये है कि वो नॉर्मल नहीं लगती है। मतलब बाकी लोगों जैसी ईज़िली मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ यार। और यहीं से फिर से इनके जो दोस्त हैं, जो गॉसिप करना इनको पसंद है, उनके गॉसिप करने का जो है ना टोन वो बदलता है। वही आपके पार्टनर के दोस्त लोग गॉसिप बहुत करते हैं, है ना? बाकी लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि भई आपके जो पार्टनर हैं
एकदम से जैसे ध्यान नहीं देते हैं उतना ज़्यादा ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। मुझे दिख रहा है कि भई नहीं, ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि ठीक है, अ, ध्यान जो है ना, ध्यान मैं दूँगा लेकिन अभी नहीं। आपके पर्सन के अंदर ये हो चला है, ये मतलब मुझे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कहीं न कहीं ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं और आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बेचैनी से भरा पड़ा है। बेचैन है आपके पार्टनर का दिल, आपके पार्टनर का मन, ठीक है? ये कहते हैं कि यार क्या करूँ मैं? कभी सोचता हूँ कि उसे भूल जाऊँ, फिर सोचता हूँ कि नहीं मैं उसे भूल नहीं पाऊँगा या मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं है, मैं चीज़ों को बैलेंस करने की सोचूँगा। फिर लगता है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरे अंदर जो है ना ये चीज़ें हो रही हैं, पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं बट हो रही हैं मेरे साथ। ना जाने क्यों मेरे मन में, मेरे दिल में ये बार-बार, बार-बार ये ख़्याल क्यों आ रहा है? क्यों मैं इस तरीके से स्टक हो गया हूँ? क्यों मैं इस तरीके से अकेलेपन में जो है ना, वो रह रहा हूँ यार। सो आपके पार्टनर के दोस्त जो हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के दोस्त, वो कह रहे हैं कि यार तू बहुत कन्फ्यूज़न में है, सच कहूँ तो। तू खुल के बात करना चाहता है तो चल अकेले में बात करते हैं। तो इनके दोस्त आपके जो पार्टनर है वो कहते हैं कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुल के बातें करना चाहते हैं, लेकिन अकेले में करना चाहते हैं। उस गॉसिप जो जो बंदा या बंदी जो भी है, वो गॉसिप जो करने वाला है ना, उससे कहीं दूर जा कर के आपके पर्सन अकेले में बात करना चाहते हैं, उस एक दोस्त से जो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? सो आपके पार्टनर जो हैं, वो कहते हैं कि यार मैं निकलता हूँ, बाद में बात करते हैं, फिर मिलते हैं तो। फाइनली यहाँ पे ये निकल जाते हैं आपके पार्टनर एंड उस दूसरे दोस्त को कॉल करके बुलाते हैं एंड फिर से इन दोनों के बीच में बातें शुरू होती हैं। इनके जो दोस्त हैं, ठीक है? वो कहते हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो कहते हैं कि क्या बात है यार तू बता ना मुझे, तेरे मन में क्या है, क्यों है? ये चीज़ें बता ना, क्या मतलब तेरे मन में क्या चल रहा है? तू मुझे बता सकता है खुल के। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार उससे मेरी बात हुई काफ़ी टाइम हो गया और मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों वो जो है ना थोड़ी-सी मुझे समझ नहीं आ रही उसका क्या है, मतलब कैसे आगे बढ़ूँ, ना बढ़ूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा यार मुझे। थोड़ा बहुत मैंने सोचा है कि मैं बढ़ूँगा आगे या मैं आगे जाऊँगा, लेकिन फिर लगता है कि यार आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्या करूँ यार, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं देख क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? इस क्या करूँ के चक्कर में ना बहुत सी चीज़ें जो है ना यहाँ पे वो हो जाएगा। कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया हूँ, रुक-सा गया हूँ अपनी लाइफ़ में, अपने ज़िंदगी में ना मैं बहुत ज़्यादा च चीज़ें जो है ना वो ख़राब कर चुका हूँ। मुझे पता है कि मेरी लाइफ़ थोड़ी-सी डिस्टर्बिंग हो गई है। इनके दोस्त कहते हैं कि देख इस तरीके से सोचेगा तो डिस्टर्बिंग लगेगी ना, तू पॉज़िटिव तो फ़ील कर, अपनी लाइफ़ को पॉज़िटिव तो थोड़ा-सा वो समझ यार। इस तरीके से एकदम से जैसे होता है ना कि मन को मार के बैठना, है ना? कब तक मैं करूँगा यार? कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया हूँ, दिमाग मेरा एकदम से लग रहा है ना कि जैसे कि अब मेरा मतलब मेरे सर सब्र का ना बाँध टूट रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। कहीं न कहीं चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं ना कि लाइफ़ मेरा मेरे तरीके से नहीं चल रही हैं। लाइफ़ मेरी ऐसे चलेगी यार मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मैं इतना कैसे बदल गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
सो देखो, इनके जो दोस्त हैं ना काफ़ी क्लियर हैं आपके लिए, मतलब इनके दोस्त काफ़ी अच्छे तरीके से इनको समझाए बुझाए रहे हैं, लेकिन वही है कि कभी-कभी थोड़ा-सा माइंड इधर-उधर चला जाता है ना? तो इनके जो दोस्त हैं वो काफ़ी गंभीर तरीके से समझा रहे हैं, काफ़ी सीरियस तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अपने दोस्त का भला चाहते हैं, ठीक है? सो आपके जो पर्सन हैं वो कहते हैं कि यार थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा और, ठीक है? तो इनके दोस्त कहते हैं कि सोच ना यार, डीपली सोच उसके बारे में, सोच समझ फिर एक्शन ले, डिसीज़न ले, बात कर, उससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुझे बात किए बगैर तो आना ही नहीं चाहिए, तुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, बात करना है तो करना है, ये तू डिसाइड कर ले, ठीक है? ऐसे मत बोल कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो आपके पार्टनर का कहना है कि नहीं यार, रात को मैं सोचता हूँ, आज देर रात मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। क्योंकि रात में बात ख़ास होती है और मुझे लगता है कि रात को अगर मैं कॉल करता हूँ ना, तो मे बी चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी हों, या वो भी उसके पास भी कोई काम नहीं रहेगा, मेरे पास भी कोई काम नहीं रहेगा। तो शायद मैं थोड़ा अच्छे तरीके से उससे बात कर पाऊँगा, आराम तरीके से बात कर पाऊँगा, है ना? तो दोनों आराम-आराम से बात करेंगे तो शायद कुछ सॉल्यूशन निकले। तो मेबी रात में मैं कॉल करूँ उसको, क्या कहता है? तो इनके दोस्त कहते हैं कि भाई पहले सोच ले, जल्दबाजी मत कर, सोच समझ के फिर एक्शन लियो, ठीक है? ऐसा ना हो कि हाँ, ठीक है, रात को भी थोड़ा-सा वो देखना होता है ना, तो मैं तो कहूँगा कि भाई दिन में बात कर, क्योंकि रात का सबका अपना-अपना टाइम होता है और सबका अपना-अपना एक होता है ना कि यार फिर तुझे बुरा लग जाएगा ना अगर वो कहीं बिज़ी हुई या बिज़ी हुआ तो, ठीक है? तो तुझे बुरा लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि तू थोड़ा-सा पॉज़िटिव होकर के ही उससे बात कर, है ना? तो इनके दोस्त कहते हैं, ठीक है, इनके दोस्त जो है अ, वो कहते हैं ये सारी बातें। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार रात को तो वो बिज़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो किसी और में इंटरेस्टेड होगी या होगा, बट बातें तो ठीक कह रहा है, मुझे दिन में ही बात करनी चाहिए। मैं ट्राई करता हूँ, दिन में ही बात करूँगा, दिन में ही बात करके शायद कोई हल निकल जाए, शायद कुछ हो जाए, देखते हैं। तो आपके पार्टनर का कहना है ये बातें, है ना? अ, इनके दोस्त कह रहे हैं कि चल ठीक है फिर मिलते हैं, बातें करके बता। फिर आपके पार्टनर बोलते हैं कि ठीक है। तो दोनों अपने-अपने रास्ते को जाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी, है ना, अभी भी कहीं बैठकर सोचे जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे थोड़ा-सा उसके बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या मुझे सोचना भी चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? मुझे कुछ बातें बोल कर के ऐसे मुझे बर्दाश्त नहीं करना है। जो भी होगा क्लियर होगा, जो भी बातें होंगी वो क्लियर बातें होंगी, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मतलब कि अम, डिस्टर्बेंस वाली डिस्टर्ब हो जाए चीज़ें, है ना? तो वो नहीं होनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में एक होता है ना कि आपके पार्टनर खुद से ही बातें कर रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? मेरे मन को मैं कैसे समझाऊँ यार? कहीं न कहीं अभी इस व्यक्ति को डर लग रहा है कि कहीं आप सच में रात में बिज़ी हुए तो क्या होगा? अगर सच में आप रात में इतना ज़्यादा बिज़ी हुए, रात में आप कहीं और या इनसे बात नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? अब इस व्यक्ति को डर लग रहा है। अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार उसे बात तो करनी चाहिए मुझसे। ये व्यक्ति के मन में बार-बार ख़्याल आ रहा है, ठीक है? व्यक्ति के मन में बार-बार ये ख़्याल आ रहा है कि इस व्यक्ति को बात करना ही होगा या बात करना ही चाहिए, ठीक है? तो ये व्यक्ति बार-बार अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा-सा समझते हुए, समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति का दिल, इस व्यक्ति का मन नहीं मान रहा है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, एंड लग रहा है कि यार जैसे कुछ हो ही जाएगा, कुछ ऐसे ही है
या कुछ ऐसा है जो शायद ये व्यक्ति आपसे बोल नहीं पाए हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन का दिल दिमाग थोड़ा-सा वो हो गया है कि यार थोड़ा बहुत तो चीज़ें बेहतर होंगी, या थोड़ी बहुत तो चीज़ें या थोड़ी बहुत तो बातें ऐसी होनी चाहिए, जिससे लाइफ़ थोड़ा-सा अच्छे से चले, या लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, है ना? तो इनके जो दोस्त हैं, उन्होंने जो कहा है उसी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं? बात करूँ, मैसेज करूँ, क्या करूँ मैं? तो इनके जो दोस्त हैं कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा समझा चुके हैं, और ये व्यक्ति अब इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं, इनको लग रहा है कि मुझे ना गॉसिप के ऊपर ध्यान ना देकर मुझे उसकी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो मुझे समझा रहा था, जो मुझे बता रहा था कि हाँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है? सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा एकदम से अ, लग रहा है जैसे कि कुछ बातें जो ये व्यक्ति कहना चाहते थे, कुछ बातें जो ये व्यक्ति करना चाहते थे, है ना? वो अभी तक कर नहीं पाए हैं, तो इनको करना चाहिए, या इनको बातें बोलनी ही होगी। इनको थोड़ा-सा जो है ना बात करके आपसे डिस्कस करना ही होगा, ताकि सारी चीज़ें अच्छी हो सके, सारी बातें हो सके आप दोनों के बीच में, ठीक है? तो आपके पर्सन इन बातों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा सीरियसली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको पाने की चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जो है ना, अब आपके अलावा इनका तो कोई और है नहीं, अब आपके अलावा किसी और से कुछ बात करने का मन है नहीं। किसी और से कुछ डिस्कशन नहीं करना है आपके पार्टनर को, ठीक है? अब जो है अ, ऐसा लग रहा है जैसे कि बस आपके जो पर्सन है ना, बस आपको जो है अपने दिल में, अपने मन में, है ना रखना चाहते हैं। अपने मन में, अपने दिल में रख के, है ना, एक होता है ना जैसे कि आपको अपना सब कुछ ये व्यक्ति देना चाहते हैं, ठीक है? सब कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो दिल है, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, है ना? तो ये व्यक्ति के मन में ऐसा दिख रहा है। भई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बार-बार आपको देखने के लिए, आपको एकदम बेचैन हो रहा है। आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो चाहता है कि आप इनके साथ कम से कम आओ तो सही, या आप इनके मन को थोड़ा-सा समझो तो सही। हाँ, ये व्यक्ति ने गलती करी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये व्यक्ति ने गलती करी तो आप इनको माफ़ नहीं करोगे, या आप जो है इनके साथ बिल्कुल भी पूरी तरीके से गलत करोगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये है। अब आपके पार्टनर थोड़ा-सा समझते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा-सा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बस ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है कि भाई अभी मुझे ना अभी फ़िलहाल कुछ बातों को लेकर के सोचना ही होगा, कुछ चीज़ों को लेकर सोचना ही होगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बस चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर के ना ऐसा लग रहा है जैसे रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। रिग्रेट वाली फीलिंग्स, इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि दिल दिल हज़ार बार जो है ना आपके लिए दुआ माँग रहा है। इनके इनके मन में आपको पाने की चाहत इस तरीके से हुई है ना कि लग रहा है कि बस दिल है कि मानता नहीं हो, है ना? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई दिल आपके पार्टनर का है, और आपके पार्टनर का जो दिल है, आपके पार्टनर का जो मन है, वो बस इसी लेवल पे पहुँच चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई अ, आपके पर्सन अब ऐसे हो चुके हैं ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा, ठीक है? अब ये व्यक्ति के अंदर ये जिद हुई पड़ी है। ये व्यक्ति आज रात को बेचैन होके कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति की चाहत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे, आपसे बात करे, ये व्यक्ति आपको ये व्यक्ति कैसे भी करके जो है ना, आपको रीच आउट करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है?
ये रीच आउट करना चाहते हैं आपको। ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी और से कुछ नहीं कहना है। मुझे बस उसके साथ जाना है या मुझे बस उसके लिए ही ये चीज़ करना है। मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं करना है या मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा, ठीक है? तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। दिल ही दिल में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति का मन है ना आपके लिए मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन का जो मन है ना, वो आपके लिए बहुत मतलब पॉज़िटिव है और लगता है कि जैसे कि नहीं, मुझे अभी उसका प्यार चाहिए या मुझे उसके साथ जो है ना, जाना ही है, ठीक है? देर रात ये व्यक्ति कॉल कर सकते हैं आपको, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ठीक है? सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।